So we are going to start with the next topic, that is genetic recombination in bacteria. आपको पता होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया के जीन्स दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आपका ये चीज़ हो सकती है, मतलब कि एक बैक्टीरिया के जीन्स दूसरे बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर घुल जाए, मिल जाए। दिस कैन बी हैपन विद ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, आपका नेकेड डीएनए एक डेड बैक्टीरिया से एक लिविंग बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है। होता कैसे है कि जब बैक्टीरिया मर जाता है तो वो अपना डीएनए को रिलीज कर देता है ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर। देन जो भी बैक्टीरियम रिसिप्टेंट बैक्टीरियम, मतलब जिसको डीएनए लेना होता है, वो क्या करता है, it takes up the free DNA of that dead bacterium from the environment। वो क्या करता है, जो ऐसे ही घूम रहा होता है, उसको दिख गया कि भैया डीएनए पड़ा है, वो डीएनए को अपने अंदर इनटेक कर लेता है। नाउ अब उसके अंदर क्या आ गए, नए ट्रेड्स आ गए, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, अब नए ट्रेड्स आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। कोई भी बैक्टीरियोफेज का काम नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो आपके बैक्टीरिया को मार के अपना खाना करती है। ये जो होता है रिसेप्टेंट, मतलब कि रिसेप्टेंट के इतने बस की होनी चाहिए कि वो अपना डीएनए को अपने आप एनवायरनमेंट से ले सके। ये किसके अंदर होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर ये चीज़ होती है। किसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज कराता है। ऑफ कोर्स आपने एक टोटल डिफरेंट डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का ले लिया तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आती है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम आता है। यहाँ पे इसका ये डायग्राम देखते हैं, जिससे यहाँ पे आपका कोई भी एक डीएनए पड़ा है किसी का भी, उसने वहाँ से वो डीएनए लिया, इसके अंदर ऐड हुआ, ठीक है, एक नया बैक्टीरिया के अंदर जीन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं कॉन्जुगेशन, जिसे हम कहते हैं। कॉन्जुगेशन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे में सेल टू सेल कांटेक्ट करके। सेल टू सेल का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन काम होता है सेक्स पाइलस का। ये सेक्स पाइलस क्या होता है, अब ये जो सेक्स पाइलस है, ये इस तरीके का अटैचमेंट होता है विच इज ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे आपका एक हो सकता है F+ सेल, एक हो सकता है F- सेल। F+ सेल कैसा होता है, जो डोनेट करे। F- सेल कैसा होता है, जो रिसीव करे। F+ वाले के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, अपना डीएनए होता है, लेकिन F- वाले के पास डीएनए नहीं होता, तभी तो वो क्या करता है, रिसीव करता है आके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो F+ सेल वाला आपका बैक्टीरिया होगा, जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, अपने अंदर से सेक्स पाइलस को फॉर्म करना शुरू करेगा। अब फिर वो जो पाइलस होता है वो F- वाले सेल से अटैच करता है। F- मतलब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उससे अटैच करेगा, डीएनए ट्रांसफर होगा। अब ये यहाँ चलो, ये आपका कौन सा है, F+ सेल है। F+ सेल का मतलब इसके पास अपना प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इसने क्या करा, अपने अंदर से पाइलस फॉर्म कराया और एक ऐसा बैक्टीरिया इसके पास आया जो क्या है, F-, मतलब कि इसके पास बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड नहीं है। अब ये पाइलस क्या करेगा, इसको अटैच कराएगा अपने पास। ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से क्या हो गए, अटैच हो गए, जिसकी मदद से अब ये यहाँ की ये जो बाउंड्री होगी ना, दिस मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन टूटती है। वो मेम्ब्रेन टूट के क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से अटैचमेंट होता है। उस अटैचमेंट के बाद आपका जो ये प्लाज्मिड होता है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और यहाँ पे एक नया प्लाज्मिड फॉर्म हो जाता है। इस तरीके की चीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। इसके अंदर क्या हुआ, आपका F- सेल वाला बैक्टीरिया जो था, अब वो क्या बन गया, फाइनली F+। क्लियर। आगे आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल जीन्स। ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरियल जीन्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यू हैव टू स्टडी ओवर हेयर इज वाया बैक्टीरियोफेज। मतलब यहाँ पे काम किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। जो फेज होता है वो इन्फेक्ट करता है डोनर के बैक्टीरिया को। बैक्टीरियल डीएनए पैक होता है फेज के अंदर।
फेज दूसरे बैक्टीरिया के पास जाता है, वहाँ पे जाके वो अपने उसका जो जीन उसके अंदर पैक हुआ था उसको इंटीग्रेट करता है। यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो फेज था वो आया था, उस फेज ने क्या करा, अब डीएनए लिया फर्स्ट बैक्टीरिया से, अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद क्या करा, उसने दूसरे बैक्टीरिया के पास गया और वो जो अपने अंदर उसने डीएनए इंटैक्ट किया था वो उसने वहाँ जाके पेनिट्रेट कर दिया, वहाँ जाके उसने वो पेनिट्रेट कर दिया और ये आपका एक नया डीएनए बन गया। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स आते हैं इसके, एक होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, एक होता है आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन आपका लाइटिक साइकिल में होता है, जो आपकी एकदम इंस्टेंट वाली साइकिल होती है, जिसमें इंस्टेंट डेथ होती है आपके बैक्टीरिया की। कोई भी जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, पैकेजिंग के एरर आ सकता है, यहाँ पे पैकेजिंग का एरर आता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये होता है। लाइसोजेनिक साइकिल मतलब जिसमें प्रोफेज भी आता है। यहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये यहाँ पे ये कब होता है, जब इम्प्रॉपर प्रोफेज एक्साइजेशन हो, बेसिकली प्रोफेज का ढंग से काम ना हो पाए, स्ट्रेस आ जाए, उस केस में ये चीज़ अकर होती है। ओके, दिस वाज द टॉपिक। थैंक